जय हिंद साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। अपन फिजिक्स की लगातार क्लास कर रहे हैं और आज अपन फिजिक्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन यानी कि गति। देखिए, फिजिक्स आपकी मेंटलिटी पावर को चेक करता है कि आप कितनी चीज़ों को याद रख पाते हैं, कितना आप सोच पाते हैं, उसको आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, ज्ञात करना रहता है। तो आज की क्लास में अपन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा वीडियो, आप इसे एंड तक देखिए, आपको मोशन के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए, मोशन अगर अपन बात करें, मोशन है क्या? मोशन क्या है? जब अपन दूसरी चीजों की तुलना में, जब अपन क्या करते हैं, जब हम दूसरी चीजों की तुलना में अपना बदला हुआ स्थान पाते हैं, यानी अपने स्थान को क्या पाते हैं, चेंज पाते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे अपन, यह एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन होता है, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में अपन अपनी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे अगर इस बोर्ड के सापेक्ष मेरी तुलना की जाए, तो मैं अभी आऊं, अगर मैं चल के यहाँ तक चला गया तो मेरा क्या होगा, मैंने क्या किया, मोशन किया, क्योंकि बोर्ड तो यही था कि इस पहले यहाँ था, मैं अब कहाँ आ गया, यहाँ पर। अगर मैं इस साइड से इस साइड आ जाता हूँ तो भी मैंने क्या कर लिया, मोशन कर लिया। यानी अपन जब दूसरी चीजों को, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, गौर दीजिएगा कि जब अपन दूसरी चीजों की तुलना में, जब अपन क्या करते हैं, दूसरी चीजों की तुलना में अपना स्थान बदला हुआ पाते हैं, यानी अपने स्थान को पाते हैं कि अपना स्थान बदल गया है, तो इसी को अपन कहते हैं मोशन। इसी को अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। यह एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन होता है। मोशन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का तुलनात्मक, यानी कंपेरिजन किया जाता है दो चीजों का, उसको अपन क्या कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं। क्या करते हैं, दो चीजों की जब आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी जब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरी चीजों की तुलना में, यहाँ पे लिखेंगे मोशन, क्या लिखेंगे, जब हम दूसरी चीजों की तुलना में जब हम दूसरी चीजों की तुलना में अपना स्थान बदला हुआ पाते हैं, उसे मोशन कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, मोशन या गति कहते हैं। कोष्टक में लिखिएगा गति। कहते हैं, क्या लिखी परिभाषा अपन ने, जब हम दूसरी चीजों की तुलना में अपना स्थान बदला हुआ पाते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मोशन यानी गति कहते हैं। देखिए, अगर बात करूं मैं अपनी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे हो रहा हूँ, आगे ऐसे, अगर इस साइड में जा रहा हूँ, इस साइड जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोर्ड की तुलना में क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ, यानी मोशन कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को अपने कंपेरेटिवली देखो, तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अब आप लोग बताओगे क्या कर रहा हूँ मैं, तो आप बताओगे क्या मैं मोशन कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया तो आप बताओगे सर आप मोशन नहीं कर रहे हो। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अभी मैं क्या हूँ, धरती पर, अगर मेरे को कोई दूर दराज यानी अंतरिक्ष से जब कोई देखेगा तो पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, और जब पृथ्वी घूम रही है तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। यानी पृथ्वी जब मोशन कर रही है तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ। तो यानी कि पृथ्वी भी क्या है, घूम रही है, यानी मोशन कर रही है, तो मैं भी इस समय क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूं। लेकिन क्या मैं आपको दिखूंगा, आपको मोशन करते हुए नहीं दिखूंगा। जैसे देखिए, जब व्यक्ति हवाई जहाज के अंदर बैठा होता है तो उसको भाई, जब बादल उसके चारों साइड दिखते हैं तो वो देखता है बगल साइड से, खिड़की से, कि भाई देखिए बादल पीछे जा रहे हैं, यानी कि हवाई जहाज कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन जब भी आप ऊपर, जब हवाई जहाज जो बहुत ही ऊपर उड़ेगा तो वहां पर कोई क्या नहीं होगा सॉरी, वहां पर कोई क्या नहीं होगा, कोई भी बादल नहीं होंगे। जब कोई बादल नहीं होंगे तो उस स्थान पर क्या होगा कि यानी कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हवाई जहाज चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उस कंपैरिजन में आप कह सकते हो कि हवाई जहाज आपको ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि आप वहां पर किसी चीज को नहीं देख पाओगे, लेकिन फिर भी हवाई जहाज उड़ रहा होता है ना, ऐसा ही होता है बिल्कुल। जैसे आप जब कभी भी मान लीजिए ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन में जब आप बैठे रहते हो तो क्या, जब आप अपने सामने वाले व्यक्ति को, सीट पे बैठे सामने व्यक्ति को जब आप देखते हो, तो क्या आप बता सकते हो उसको देख करके आप गति कर रहे हो नहीं कर रहे हो। भाई जब आप बाहर, खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कहाँ जा रही है, कुछ चीजें पीछे रह रही हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं, आगे। यानी ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। यानी दूसरी चीजों से आप क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे या तुलना करोगे, तब आप मोशन को ज्ञात कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। मोशन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है। यह
क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन है। यह क्या है? तो आप लोग बताओगे। यह एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है, यानी दो चीजों के कंपैरिजन में एक चीज की क्या बताई जाती है? मोशन यानी गति को बताया जाता है। चलिए, अब इसी में एक बात बताइए मेरे को, जब मैं मोशन करूंगा, क्या करूंगा? गति करूंगा, तो मैं क्या चीज तय करूंगा? आप बता सकते हो? जैसे मैंने यहां से यहां गया, कहाँ गया? मैं उस साइड से कहाँ गया? यहाँ तक आ गया। तो आप क्या मेरे को बता सकते हो मैंने क्या किया? तो आप बताओगे सर आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया, यानी डिस्टेंस यानी दूरी को क्या किया? कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें दूरी की, किसकी बात करते हैं अपन? दूरी की। तो चलिए दूरी की बात करते हैं। दूरी डिस्टेंस क्या होती है? देखिए डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस को आप बता सकते हो, किन्हीं भी कोई भी दो बिंदु हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की क्या कहलाती है? दूरी। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में क्या होती है? दूरी होती है। कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? ए, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? बी। मान लीजिए यहाँ से आपको ए से कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। ए से कहाँ तक जाना है? आप लोग बताओ। अगर मान लीजिए ए से कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। यहाँ पर पॉइंट क्या है? बी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है? मैंने जो यहाँ पे एक लाइन खींची, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? तो आप लोग बताओगे। इसी को अपन बोलेंगे दूरी। क्या बोलेंगे? दूरी। तो दूरी क्या होती है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में क्या होती है? दूरी होती है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच में क्या होती है? तो आप लोग बताओगे दूरी होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक चीज आपको और समझनी है, विस्थापन। देखिए विस्थापन क्या होता है? देखिए विस्थापन जो होता है, विस्थापन समझिए, विस्थापन क्या होता है? देखिए एक प्रकार की डिस्टेंस यानी दूरी होती है, लेकिन विस्थापन जो होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होती है, यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में सबसे जो कम से कम दूरी है, वह आपका क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगी? विस्थापन किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, क्या कहलाती है? तो आप लोग बताओ। विस्थापन कहलाती है। विस्थापन क्या होता है? आप लोग बता पाओगे? विस्थापन क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है, यानी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया ए, और यहाँ पर एक पॉइंट बनाया बी। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ इस प्रकार से जाना है, तो ए आपकी क्या होगी? आप घूम के गए, तो इसको आप बताओगे यह आपने क्या तय की? आप लोग बताओ दूरी तय की। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ बिल्कुल सबसे कम बीच में दूरी, तो इनके बीच में यही होगी। तो इसी सबसे कम बीच की दूरी को, इसी को अपन नाम देंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। याद रखना है, जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज हमेशा विस्थापन को ही कवर करता है। विस्थापन के लिए आपको डायरेक्शन यानी बिल्कुल एक ही सीधी दिशा में जाना पड़ेगा। विस्थापन को बिल्कुल कैसी दिशा में जाना पड़ेगा? बिल्कुल एक ही डायरेक्शन यानी एक बिल्कुल सीधी, एक एग्जैक्ट सीधी लाइन के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? विस्थापन जो होता है ना, वह दूरी से क्या होता है? छोटा होता है। यानी विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच में। अगर आपने कोई ऐसी डिस्टेंस निकाली है, विस्थापन आपने ऐसा निकाला है कि दूरी से भी क्या है? कम है। दूरी से, सॉरी, जो विस्थापन इन दोनों, विस्थापन से भी इन दोनों के बीच में ऐसी कोई रास्ता है जो विस्थापन से ही कम है, अगर आपने ऐसा निकाला है, तो कहीं ना कहीं आपने विस्थापन को ही क्या मान लिया? गलत निकाल लिया। क्योंकि विस्थापन जो होता है वह दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन जो होता है ना, वो कभी कभी शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन कभी कभी शून्य भी हो जाता है। शून्य कैसे हो जाएगा? जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, आप इधर देखिए मेरी तरफ। देखिए विस्थापन शून्य कैसे हो जाएगा? विस्थापन, अगर मैं एक इस तार की बात करता हूँ, इस वायर की, अगर मैं इसको ऐसे राउंड करूँ, इसको मैं ऐसे क्या करता हूँ? राउंड करता हूँ, तो आप बताओगे यह क्या हो रहा है? गोल गोल राउंड हो रहा है, यानी कि गोल गोल क्या हो रहा है? तो आप लोग बताओगे यह गोल गोल क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो इसी में जब यह गोल राउंड शेप में क्या होता है? घूमता है। जब यह क्या होगा? राउंड शेप में घूमेगा,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे देखिए, जैसे विस्थापन की अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और घूम के कहाँ गया, यहीं पर आ गया, ऐसे घूम के स्टार्ट हुआ या यहीं पर घूम के आ गया। तो अपन जब इसकी व्यक्ति की बात करेंगे दूरी की, यानी इसने दूरी कितनी की तय की, तो आप बताओगे 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि मतलब एक गोल राउंड शेप में गया, उसकी बाउंड्री बाउंड्री में इसका क्या होता है, दूरी होती है, यानी डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होगी, 2πr। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2πr। लेकिन वही अगर अपन इसके विस्थापन की बात करें, किसकी बात करते हैं, विस्थापन की, तो यहाँ पर इसका विस्थापन हो जाता है 0। देखिए फिजिक्स से ये कहता है भाई आप कितने चले इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप कितनी दूरी आपने तय की इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप जहां से गए वहीं पर आए, तो फिर गए क्यों। अगर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और घूम के अगर आप यहीं पर आ गए, तो आपने चलना प्रारंभ ही क्यों किया, यानी गए क्यों, तो आपका विस्थापन क्या हुआ, बिल्कुल 0 हुआ। इसी कंडीशन में क्या हो जाता है, विस्थापन दूरी क्या हो जाता है, विस्थापन 0 हो जाता है। आगे समझिए, जैसे एक बात बताइए, मैंने एक 3 पॉइंट बना रहा हूँ, ABC, बताइए अगर आपको जाना है A से C तक जाना है, A से कहाँ जाना है, C तक, तो मान लीजिए यहां से गया, यहां से कहा गया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से A से चलना स्टार्ट हुआ और वो कहाँ पहुंच गया, पहले पहुंचा B पर, A से चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुंच गया, B पर। तो मैंने कहा ये यहाँ से 4 मीटर चला, कितने मीटर चला, 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से कहाँ तक चला, यहाँ तक C तक चला, B से कहाँ तक चला, C तक। A से पहले कहाँ तक आया, B तक, और B से कहाँ तक चला, आप लोग बताओ, C तक। तो मान लीजिए यह मैंने कहा 3 मीटर चला, तो क्या आप इसका विस्थापन निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल। देखिए यहाँ से यहाँ तक चला 4, यहाँ से यहाँ तक चला कितना, 7, 3, तो टोटल कितना दूरी चला, 7। अगर इसकी बात करें दूरी की, तो ये टोटल दूरी कितना चला, तो आप लोग बताओगे 7 मीटर। लेकिन वहीं अपन इसके विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें, विस्थापन की, तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ से और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी है, तो आप बताइए ऐसे घूम के जाओगे जल्दी पहुंचोगे या बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे सीधे जाओगे जल्दी, तो आप लोग बताओगे ऐसे डायरेक्ट जाएंगे तो अपन क्या पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये इसका क्या हो, विस्थापन। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 5, यानी कि विस्थापन कितना हो गया, तो आप लोग बताओगे 5 मीटर। अब आप मेरे को कोई भी एक ऐसा रास्ता बताइए जो इस 5 मीटर से कम हो, कोई भी एक ऐसा रास्ता जो 5 मीटर से कम हो। अगर जो रास्ता 5 मीटर से भी इनके बीच में कम आता है, तो आपने मानी कहीं ना कहीं आपने विस्थापन भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, गलत निकाल लिया। क्यों, जब आप 5 से कम निकालोगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई। अब चलिए और समझते हैं इसी विस्थापन और दूरी में। देखिए विस्थापन और दूरी में आप कुछ चीजें समझिए, जैसे आप बात करें मैं दूरी की, दूरी या तो बड़ी होगी विस्थापन से। दूरी जो होती है, दूरी क्या होती है, इधर देखिए, दूरी जो होती है क्या होती है, दूरी वह क्या होती है, विस्थापन से बड़ी होती है। विस्थापन से क्या होती है, बड़ी। दूरी जो होगी, अभी चलिए एक चीज और समझाता हूं, उसके बाद मैं इसी पॉइंट को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने किसी, मान लीजिए एक बिल्डिंग में चढ़ना स्टार्ट किया, किसी बिल्डिंग में क्या किया आपने, चढ़ना लेफ्ट से क्या किया, स्टार्ट किया, यहां से चले आप। अब मान लीजिए आप 10th फ्लोर पर पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए, 10th फ्लोर पर। तो एक फ्लोर की ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, 10 फीट है। एक फ्लोर की ऊंचाई कितनी है, 10 फीट। तो 10 फ्लोर की ऊंचाई आप बताओगे कितनी फीट हो गई, 100 फीट। कितनी हो गई, 100 फीट हो गई। तो यानी अब देखिए, अब इसी कंडीशन में क्या होगा, 100 फीट हो गई। अब इस कंडीशन में इसका जो विस्थापन है, दूरी भी कितनी, यहां से यहां तक गया, बिल्कुल लेफ्ट से बिल्कुल सीधे गया, तो यहां से यहां तक चलने में इसको कितनी दूरी तय की, आप लोग बताओ, 100। अब यहां से यहां तक जाने में विस्थापन भी इसका कितना है, 100। विस्थापन भी कितना है इसका, 100। यानी किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, जो दूरी होती है वो विस्थापन के बराबर हो जाती है। लेकिन अधिकांशतः चांस रहते हैं कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन दूरी से कैसा होता है, छोटा। दूरी बड़ी होगी विस्थापन से, और दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। चीजें समझ में आई। मैंने क्या कहा, दूरी विस्थापन के बराबर तथा उससे हमेशा कैसी रहेगी, बड़ी। हमेशा चांस रहेंगे बड़ी रहेगी दूरी, लेकिन कभी कभी विस्थापन के बराबर भी हो जाती है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे देखिए दूरी जो होती है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, किसके, तो आप लोग बताओ, विस्थापन के। किसके बराबर या बड़ी होगी, तो आप लोग बताओ, विस्थापन के। इस चीज को आपको क्या रखना है, अपने माइंड में नोट करके रख लेना है कि दूरी जो होती है वो विस्थापन से या तो बड़ी होती है या विस्थापन से क्या होती है,
विस्थापन से या तो बड़ी होगी या विस्थापन की होगी बराबर। इतनी सारी चीजें समझ में आई। अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई, चलिए एक प्रकार से आप मेरे को और बताइए, मैं यहाँ से इसको कब हटाता हूँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया और पहुंच गया 15th फ्लोर पे। कहाँ पहुंच गया? 15th फ्लोर पे। एक फ्लोर की ऊंचाई 10, तो आप बताओगे टोटल कितने फीट ऊपर पहुंच गया? 150 फीट ऊपर पहुंच गया, 150 फीट। अब मान लीजिए वो वहां से लौट के आया और लास्ट में यानी रास्ते के अंदर ही 6th माले पर क्या हो गया? रुक गया। 6th माले पर क्या हो गया? यानी नीचे से उसने गया ऊपर की तरफ, ऊपर गया कहां पर? आप लोग बताओगे? 15th फ्लोर पर गया, ठीक है, 15th फ्लोर पर गया। अब वापस लौट के उसको कहां गया? गलती से पहुंच गया 15 और वापस लौट के कहां गया? 6th फ्लोर पर। कहां पे आ गया? 6th फ्लोर पर। तो आप क्या इसकी दूरी बता सकते हो? भाई देखिए, पहले गया 15, पहले कितना गया? 15। मैं इसको डायरेक्ट वैसे लिखा था, पहले गया 15। अब लंबाई ऊंचाई आप ध्यान वैसे रखिए, पहले गया 15, अब वापस लौट के कितना आ गया? 6। मतलब दूरी इसने पूरी तय की, पहले तो 15 गया। अगर इसकी अपन बात करेंगे दूरी की, तो दूरी कैसे निकालोगे? पहले गया था 15 प्लस लौट के भी आया कितना? 6, बराबर दूरी टोटल डिस्टेंस कितनी? 21 यानी कि 21। लेकिन अपन जब इसका विस्थापन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? विस्थापन। तो आपको देखना चलना कहां से स्टार्ट किया है? यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक कितना? ऊपर से 15, 6 क्या हुआ है? कम हुआ है। तो 15 में से अब आप यहाँ पे 6 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो टोटल आप बताओगे इसका विस्थापन कितना हो गया? 9। इस कंडीशन में देखिए आपको दूरी जो है आपको विस्थापन से क्या दिख रही होगी? जो दूरी है वो विस्थापन से क्या है? इस कंडीशन में बड़ी है। अब मैंने बता भी दिया, दूरी विस्थापन से बड़ी और विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो अच्छा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आगे समझते हैं इससे पहले, चलिए लीजिए जल्दी से। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, आपको सारी चीजें क्या करना है? धीरे धीरे साथ ही साथ समझते हुए चलना है। विस्थापन और मैंने क्या बता दिया आपको? दूरी बता दिया। विस्थापन और दूरी क्या होती है? मोशन समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट अपनी राय को शेयर करें। आपको इसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है? जो भी चैप्टर अपन को पढ़ना हो, साइंस का कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, अपन सभी चैप्टर एक एक करके सारे सब्जेक्ट को एक एक करके अपन क्या करेंगे? कवर करेंगे। अगर आप लगातार क्लासेस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करते रहें। चलिए अब अपन थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, किसमें? दूरी और अपन विस्थापन के अंदर, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा दूरी। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड मैंने लिखा विस्थापन। क्या लिखा? विस्थापन। दूरी और विस्थापन, इंग्लिश में दूरी को डिस्टेंस, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं विस्थापन को इंग्लिश में? तो आप लोग बताओ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए, जब भी आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जाते हो, अभी मैंने जस्ट दोनों चीजों की परिभाषा बताई, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं दूरी। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में क्या होती है? दूरी। लेकिन दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है उसी को अपन कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? मोशन के द्वारा या तो आप डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हो या फिर आप दूरी को कवर करते हो, ठीक है? अब देखिए, जब आप इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे देखिए, जब आप जो दूरी है, दूरी को जब आप समय से डिवाइड करोगे, दूरी को किससे डिवाइड करोगे? समय से, तब आप के लिए निकल के आती है चाल, यानी कि स्पीड। कितनी दूरी की तय की और कितने समय में की, इसको जब आप निकालोगे तो क्या निकल के आता है? चाल, यानी कि स्पीड निकल के आता है। भाई अगर अपन देखें विस्थापन जो है, भाई विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। जब आप विस्थापन को समय से क्या करते हो? भाग करते हो, तब निकल के आता है वेग। तब क्या निकल के आता है? वेग, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? वेग को वेलोसिटी, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो लिख लो यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे जब आप दूरी को समय से भाग करते हो तो क्या निकल के आएगा? चाल, यानी स्पीड। और जब आप विस्थापन को समय से भाग करते हो तो वह क्या निकल के आता है? वेग, यानी कि वेलोसिटी। इतनी सारी चीजें समझ में आई। देखिए,
आपको चाल और जो आपकी क्या है वेलोसिटी, इन दोनों में चीजों में डिफरेंस समझना है। देखिए इसमें एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। अगला पॉइंट है इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, दिशा की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको केवल चाल पता करनी है तो आपको दिशा से कोई लेना देना नहीं है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब आप विस्थापन यानी वेग ज्ञात करोगे तो इसमें आपको दिशा की जरूरत होती है। इसमें क्या बताओगे, आपको दिशा की इसमें दिशा की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए एक कार है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो रही है, चल रही है, तो यह इसकी क्या होगी, चाल। यह इसकी क्या होगी, चाल। यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या हो रही है, रफ्तार से कोई गाड़ी है यानी कि कोई एक कार है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो यह इसकी क्या होगी, चाल। लेकिन जब आपको इसका क्या बताना है, इसकी क्या बताना है, वेग बताना है, तो वेग को जब आपको वेग बताना रहेगा तो आप ऐसे बताओगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा किस दिशा में, तो आप बताओगे पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में, जिस भी दिशा में आपको बताना रहता है। ठीक है, अब एक बात बताइए मेरे को, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम, अगर मैं डायरेक्शन का नाम लेता हूं तो हो जाता है वेग, अगर मैं बिना डायरेक्शन में बताता हूं तो वो हो जाती है चाल। इतनी चीजों में अगर दूरी और विस्थापन यानी कि आपकी चाल और वेग में अगर आपको डिफरेंस समझ में आया हो तो बताइए, समझ में आया कुछ। अब देखिए, जब भी आप किसी भी चीज में एक राउंड शेप में घूमते हो, जैसे आप बताइए मेरे को, अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया उसने और घूम के वो यहीं पर आ गया, तो इसने अगर इसकी दूरी की बात करें, इसकी किसकी बात करें, दूरी की, तो दूरी क्या हो गई, तो आप लोग बताओगे दूरी हो गई इसकी कितनी, 2πr। कितनी दूरी हो गई इसकी, यहां पर लिखते हैं ऐसे, तो इसकी दूरी की बात करें तो कितनी हो गई, 2πr। कब हुई, जब कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट हुआ और घूम के यहीं पर आ गया, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 2πr। ठीक है, लेकिन इसकी आप डायरेक्शन बता पाओगे, इसकी आप क्या बताओगे, डायरेक्शन बताओगे कि वैसे बता दोगे, इसने दूरी किसी ना किसी स्पीड से तय की होगी। लेकिन जब आपको इसकी वेग बताना रहेगा, जब आपको इसका क्या बताना रहेगा, वेग बताना रहेगा, तो आप कैसे बताओगे, मान लीजिए 10 की स्पीड में ऐसे घुमा, कितने की स्पीड में, 10 की स्पीड में, 10 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे मानिए 10 मीटर प्रति सेकंड। कोई एक व्यक्ति है जिसने यहां से चलना स्टार्ट किया और एक वृत्तीय आकार में, मतलब एक गोलाकार में 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला। अब इसकी है तो इसकी क्या होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। अगर इसको निकालना है वेग, वेग यानी कि जब वेलोसिटी निकालनी है, तो जब इसकी आप वेग को लिखोगे, क्या लिखोगे, वेग को, तो वेग कैसे लिखोगे, 10, क्या लिखोगे, 10 मीटर प्रति सेकंड, क्या लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे लिखिए मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या अभी ये वेग सही लिखा है, तो आप लोग बताओगे बिल्कुल सही नहीं लिखा है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन का कोई प्रबंध दिया ही नहीं है। तो इसको क्या आप बताओगे, आप यहां से, आप मान लीजिए मैंने कहा, यहां पर देखिए आप लोग डायरेक्शन सभी लोग बनाना जानते ही होंगे। मैंने कुछ इस प्रकार से क्या बनाई, डायरेक्शन बनाई, ऊपर मैंने रखा नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ ही होता है, नीचे साउथ, इस साइड होता है ईस्ट, इस साइड होता है वेस्ट। अब देखिए एक बात मेरे को बताइए, यह व्यक्ति कैसे घुमा था, यहां से मान लीजिए नॉर्थ से चलना स्टार्ट हुआ, पहले ऐसे घुमा होगा, इसी डायरेक्शन में तो घुमा होगा, यानी पहले किसकी तरफ घुमा, वेस्ट, अब साउथ, अब ईस्ट, अब फिर जब वापस जाके कहां पहुंचा, नॉर्थ पर जाके पहुंचा। यानी आप बताओगे यह एक गोल राउंड में पहुंच रहा है, तो आप क्या यहां पे क्या लिखोगे, 10 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम दक्षिण पूरब उत्तर, पश्चिम दक्षिण उत्तर पूरब उत्तर, ऐसे लिखोगे, नहीं लिखोगे। इसी चीज को आप इसको ऐसे ना लिखिए, इसको लिखोगे आप वृत्तीय पथ पर। वृत्तीय पथ का मतलब होता है गोल राउंड शेप में, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड किस पथ पर, वृत्तीय पथ पर। यह आपकी क्या निकल के आया, वेग निकल के आया।
क्या निकल के आया, बेग। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो आज की क्लास को अपन यहीं पे दी एंड करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। देखिए जो बेग होता है ना, अगर अपन बात करें बेग की, किसकी बात करें, बेग की, तो बेग दो प्रकार के होते हैं। बेग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। बेग कितने प्रकार के होते हैं, अगर इस वेलोसिटी की बात करें तो बेग होता है दो प्रकार के। एक होता है प्रारंभिक बेग, एक होता है अंतिम बेग। देखिए प्रारंभिक बेग जो होता है ना, प्रारंभिक बेग को आप ऐसे समझिए, क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। प्रारंभिक बेग को इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी। देखिए आप इनिशियल वेलोसिटी लिखो, लो ये लो, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको अंतिम वेग को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग को बोलते हैं अपन फाइनल वेलोसिटी। देखिए प्रारंभिक वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी चीज जब आपने देखी, ध्यान से सुना मेरी बातों को, कोई भी चीज जब आपने देखी तब उसकी स्पीड क्या थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कोई गाड़ी है 40 किलोमीटर की रफ्तार से निकल के गई, कितनी सी, 40 किलोमीटर, तो उसका प्रारंभिक वेग जब आपने गाड़ी को देखा तो वह कितने किलोमीटर की रफ्तार पे थी, तो आप बताओ 40 पर, तो उसका प्रारंभिक वेग 40 पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से चलकर, 10 से क्या हुआ, चलकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी। तो मतलब मतलब प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से राजधानी एक्सप्रेस चली, तो पहले जब वह रुकी होगी तो कितना होगा, 0। उस समय कितना होगा प्रारंभिक वेग, 0। अंतिम वेग कितना होगा, जब आपने देखी तो वह कितने किलोमीटर की रफ्तार पर थी, आप बताओ। 80 की, अभी मैंने 80 बताया, जो भी बताया, ठीक है। प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी अगर आपको समझ में आई। देखिए अब एक बात बताइए मेरे को, कोई भी जो चीज होती है, कोई भी चीज है, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, या रेलगाड़ी है या फ्लाइट है, जो भी चीज है अगर वो चल रही है, यानी कि उसके अंदर क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो कहीं ना कहीं वो रुकी होगी कि नहीं होगी, रुकी होगी। आप लोग बताओ, बिल्कुल रुकी होगी। रुकी होगी तो जब कोई चीज रुकी होती है किसी स्थान पर, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी यानी वेग क्या हो जाता है, 0। अब एक बात बताइए, जब हवाई जहाज टेक ऑफ कर जाएगा यानी उड़ जाएगा, तो क्या बताइए वो कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं, तो आप बताओ बिल्कुल किसी ना किसी एयरपोर्ट पर रुकेगा। और जब रुक जाता है तो किसी चीज की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। यानी जब प्रारंभिक वेग ही 0, अंतिम वेग 0, तो अपन इसको पढ़ क्यों रहे हैं, सोचने वाली बात है या नहीं, अपन इनको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन है भाई, इनको अपन को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब, एक बात बताइए मेरे को, आप जब किसी चीज को देखते हो उस समय उसकी क्या देखो, उस समय आप उसकी क्या बताओगे, वेग बताओगे कि प्रारंभिक वेग कितना है, उसका अंतिम वेग कितना है। आपको इसी को क्या करेगा, फॉर्मूला में पूछेगा, इसी से क्या बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं, वो अपन अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, लेडीज एंड जेंटलमैन।